हाय गाइस, वेलकम टू इंस्टासॉल। कैसे हो तुम लोग? सब लोग कैसे हो? बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। सुशांत इज हियर, प्रीति इज हियर। हाय गाइस, हाय गाइस। 2D ऑसम। वो 2D में बहुत मजा आता है। वैसे जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो इट्स रियली फन। ओके, निगम इज हियर। हाय निगम, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग मयंक, हाउ आर यू? इट्स 7:30। यस, मेरा क्लास 7:30 पे ही स्टार्ट होता है, 7:30 टू 8:40 ऑलमोस्ट हर दिन। सर आप 10 को पढ़ाओगे? विल सी। हाय, हाउ आर यू सर? आई एम वेरी फाइन। आप लोग बताओ कैसा चल रहा है? छुट्टियां कैसी चल रही हैं? घर पे मज़े आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सर कौन सी क्लास है? आज की क्लास जो है वो बेसिकली 2D मोशन पे है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2D मोशन बोलते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या आता है हमारे दिमाग में? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? राइट, गुड इवनिंग। आप क्लास को पढ़ाओगे? यस। बोरिंग? घर पर बोरिंग लग रहा है? कोई बात नहीं यार, बहुत गंदा। कोई बात नहीं, ऐसे मान लो कि बस घर पे रहने का टाइम मिला है पहली बार, इतना लंबे टाइम तक एंजॉय कर लो घर पे। घर वालों के हाथ का बना हुआ अच्छा अच्छा खाना खा के एंजॉय कर लो बस अभी, क्योंकि और कुछ हम कर नहीं सकते हैं। और क्या करोगे? और इंस्टा सॉल्व चलाते रहो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारे के सारी क्लासेस चल रही हैं एकदम मस्त तरीके से। पढ़ते रहो और अपना नॉलेज इंक्रीज करते रहो, यही तो चाहिए अपने को। हाँ सुधान, तो ये फोटो क्यों? वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाय सर, ग्रेट टू सी यू। सेम हियर श्रेयांश, गुड आफ्टरनून। ओके सर, आपके क्लास को मिस कर रहा था। अरे कोई बात नहीं यार, मैं तो रोज आ जाता हूँ शाम को 7:30 बजे, इतना मत मिस करो यार। गुड इवनिंग सुधीर। सर आप 10 क्लास पढ़ाओगे? या विल टीच टू क्लास 10 ऑल्सो, लेकिन अभी उसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, किस तरह से उसको शुरू करेंगे। वी हैव टू सी। ओके, हाय गाइस, हाय एवरीवन इज डूइंग फाइन। यस, एवरीवन इज डूइंग फाइन आई थिंक। सुशांत इज ऑल्सो हियर, ऑसम। ठीक है, आज पूरा CH हो जाएगा। व्हाट इज CH? ओके, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम परफेक्टली फाइन। फाइन तभी आप लोगों के सामने हूँ और क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके सर, पहले सर सारे कॉन्सेप्ट का क्लास होगा क्या? यस, सारे कॉन्सेप्ट का भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट अभी नहीं। अभी ये क्या है, आपका क्रैश कोर्स है। एक बार क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे एक बार, ठीक है? चलो, यस सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इतना शॉर्टकट मेरे को नहीं पता यार। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है कि हमें टॉपिक पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हम लोग एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम से दिखता है, और उस टॉपिक का रेलिवेंट क्या है, आखिर हम उस टॉपिक को यूज़ कहाँ पर करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? 2D मोशन। तो अब 2D मोशन अगर मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मैंने ये दो पिक्चर, अभी किसी ने पूछा कि सर आपने ये दोनों पिक्चर्स क्यों लगाए हुए हैं, मतलब इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन हो सकता, वैसे तो आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कुछ, क्रिकेट तो मैक्सिमम लोग देखते ही होंगे, क्रिकेट तो सब देखते होंगे, ठीक है? या हो सकता है सचिन तेंदुलकर के छोड़ने के बाद क्रिकेट देखना भी छोड़ दिया हो। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ कि सचिन, वैसे तुम लोग तब बच्चे रहोगे यार, हमारे टाइम की बात है कि सचिन के बाद लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। तुम्हारे टाइम में तो स्टार्टिंग से विराट कोहली रहा। ओके, तो हुआ क्या कि सचिन तेंदुलकर एक समय जब अपने पीक पे थे, उस समय क्या हुआ, ग्लेन मैकग्राथ भी अपने पीक पर थे। हु वाज ग्लेन मैकग्राथ? ग्लेन मैकग्राथ वाज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। ओके, तो मैकग्रा ने बॉलिंग की और सचिन ने क्या किया, उसको 35 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से बॉल को हिट किया, और जो एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल से, दैट वाज 15 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन में या इस सिचुएशन में ये बोला हुआ है, सिचुएशन में बोला हुआ है कि क्या बॉल चौके के लिए जाएगी या बॉल छक्के के लिए जाएगी। क्वेश्चन ये है सिंपली। तो हाउ वी विल आंसर दिस कि बॉल चौके के लिए जाएगी या बॉल छक्के के लिए जाएगी।
ठीक है, बाउंड्री की दूरी नहीं दिया हुआ है एग्जैक्टली, आई एम दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बस ये इस फिगर लगाने का बस एक सिंपल सा मतलब है कि हाउ एक्चुअली वी कैलकुलेट कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, बॉल जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो कितना होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये पिक्चर जो आप देख रहे हो सचिन तेंदुलकर वाली, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखो यहाँ पे डेटा आपको क्या दे रखा है, 1 इज 15 डिग्री एंड 1 इज 35 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स कि हमें दो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा और एक वेलोसिटी कितनी होगी। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझ में आ गया। सेकंड केस अगर मैं बात करूं तो जेवलिन थ्रो जो होता है वहां पे आप एक बार गौर करो इस चीज को। चलो तुम लोगों को मैं कुछ एक दिखाता हूं, ठीक है। अब एक चीज गौर करने वाली, गौर करना एकदम, ठीक है। ये मैडम जो भी हैं फेंक रही है जेवलिन थ्रो, जो गेम होता है उसमें हमें क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक हमें फेंकना होता है, ठीक है। तो अब एक बार देखो जरा, इनका ये एंगल आपको कितना दिख रहा है, 45 डिग्री। और अभी आज की क्लास में, वैसे तो तुम लोगों को पता होगा, सब लोग तेज लड़के हो, ठीक है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कितने एंगल पे फेंकने पे जो मेरा रेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब कि हमें अगर क्या एंगल से फर्क पड़ता है, क्या एंगल से क्या फर्क पड़ता है, यस एंगल से हमें फर्क पड़ता है। तो हम ये चीज़ सीखेंगे कि कितने डिग्री एंगल पे फेंका जाए तो हमारा रेंज मैक्सिमम मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री। तो सबसे पेस, स्ट्रेंथ, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब के साथ में इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट एंगल पे फेंकना। अगर आपकी वेलोसिटी आप सेम दे पा रहे हो तो अगर आप 45 डिग्री एंगल से फेंकोगे तो आप सबसे ज़्यादा दूरी अटेन कर पाओगे। सिमिलरली एक बैट्समैन के लिए 6 मारना सबसे ईजी तब हो जाता है जब वो 45 डिग्री एंगल पे शॉट लेता है। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोगों ने 45 बोला है। गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट, नो प्रॉब्लम। ओके, सुशांत इज ऑल्सो हियर, यो, चलो ठीक है। 45, बहुत सारे लोगों ने 45 बोला। ओके चलो, अब हम, ये हमारा बेसिक मैंने रिव्यू दे दिया आपको कि हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं कि आगे बढ़ा जाए, जरा देखा जाए क्या हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, जो मैं रोज बोलता हूँ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है आपका इंस्टा जेई का जो पेज है, कहाँ पर है, टेलीग्राम पे है। कहाँ पर है ये पेज, टेलीग्राम पे है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जिन लोगों ने भी नहीं, अच्छा सब्सक्राइब है ऑलरेडी सुशांत का। अरे सुशांत तुम तो रोज वाले हो यार, रोज सीख रहे हो। जो लोग भी नए आ रहे हैं क्लास में, ओके, जो लोग भी नए आ रहे हैं, गो टू द इंस्टा टेलीग्राम एंड जस्ट राइट इंस्टा JEE और देन ज्वाइन द पेज। क्योंकि जो लोग भी वहाँ पर होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि यू गाइज आर गेटिंग प्रॉपर PPTs और कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ अपलोड होते हैं। तो बहुत फ़ायदा होता है अगर आप इस ग्रुप को ऑलरेडी ज्वाइन करके रखे हुए। मैं हूँ न्यू सर जी, ओके नो प्रॉब्लम अतुल, हम नया टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बहुत अच्छा ऐप है, वेरी गुड। यस सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, बेसिकली 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नया पुराने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो एंड अगेन द नेक्स्ट थिंग इज आवर इंस्टा सॉल्व का यूट्यूब चैनल है हमारा, ठीक है। गुड इवनिंग जसवीर, गुड इवनिंग, ठीक है। तो इंस्टा सॉल्व का हमारा क्या है, चैनल है यूट्यूब पे, जिसको जाके सब्सक्राइब करो, जिसको जाके क्या करो, सब्सक्राइब करो। सब लोग, जितने लोग भी नए वाले हो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हाय आदित्य, चलो ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने बोला, क्रिकेट आज बहुत खेलेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि अगर क्या हुआ, अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो, और अगर क्रिकेट की बात ना करें तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन ही अधूरा है, ठीक है। तो क्रिकेट की बहुत सारी बातें होंगी आज, और उसके हेल्प से ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 1 मिनट या 1.5 मिनट अधिक से अधिक, चलो सॉल्व करो। सर मेरी भी न्यू क्लास है, नो प्रॉब्लम यार, नई क्लास है तो क्या हो गया, नई क्लास में नई चीज़ें सीखते हैं,
वैसे भी हम लोग रोज नया टॉपिक ही कुछ स्टार्ट करते हैं। क्लियर स्क्रीन नहीं है, ऐसा नहीं है यार। देखो मैं एक, आपको मेरे हाथ में एक फोन दिखता होगा, ठीक, ये फोन केवल ये देखने के लिए ही होता है कि आपको सब कुछ विजिबिलिटी सही आ रही है कि नहीं आ रही है, ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपके एंड से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। और मैं एकदम इमेज क्लियर कट देख पा रहा हूँ, इट मीन्स कि इमेज आ रही है। ओके, आप अपना नेट रिफ्रेश करो, मे बी तब आ जाए। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस। बताओ ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा? जेबा ने श्रद्धा ने सबसे पहले आंसर दिया है एंड आंसर इज बी। ओके, जेबा इज सी, हेमा का भी सी है, राखी सी। यस सर, इमेज क्लियर है, वेरी गुड। मुझे पता है यार इमेज क्लियर है, बहुत अच्छा। आप सॉल्व करने की कोशिश करें। क्लास स्टार्ट हो चुका है यार। निगम का भी सी आ गया। अतुल सर एक बार समझाइए। ठीक है, समझा तो मैं दूंगा ही, जब मैं खुद एक्सप्लेन करता हूं तो मैं ऑलरेडी सबको समझा देता हूं। ओके, सी ए बहुत सारे लोगों का ए भी आ रहा है। हेमा एस सी, सरगम का ए है, अगेन शिवम सी, जतिन सी, जतिन ए, आर्थो सी, सुशांत का सी है, पिंकू का 32 है, मतलब सी है। सी बोलो यार, ऑप्शन इतने मेहनत से डाला हुआ है तो आंसर तो सही बोलो। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, अब सुनो क्या बोला क्वेश्चन में। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। जो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तुम्हारा जो आर है, आर कौन सा वाला आर, मैक्सिमम वाला आर, वो कितना है, 100 मीटर है। आर मैक्स जो है वो कितना है, 100 मीटर है। The speed with which he throws the ball is, okay, तो हम लोग जो रेंज का फॉर्मूला पढ़ते हैं बेसिकली वो क्या पढ़ते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब मैक्सिमम रेंज कब होगा? देखो, अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर मैं वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा हूं, मतलब ये वाला टर्म तो मेरा चेंज होगा नहीं, ग्रेविटेशन अपने आप चेंज होगा नहीं, तो आर के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए केवल और केवल ये वाला टर्म है जो इम्पैक्ट करेगा। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, साइन 2 थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और साइन की कोई भी वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो रेंज जो हमारा रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। तो सिंपली यहां से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर विल बी आर मैक्स इंटू जी। और आर मैक्स क्वेश्चन में दे रखा है आपको, आर मैक्स आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 100। जी आप 10 ले लीजिए, कितना आ गया आपका ये आंसर, 1000। और यू को, यू विल बी अंडर रूट ऑफ 1000, जो कि लगभग 32 मीटर के करीब आएगा, 32 मीटर पर सेकंड के करीब आएगा। समझ में आ गया सब लोगों को? नचिकेत इज लेट, नो प्रॉब्लम। चलो 31.6 आएगा, हाँ ठीक है, 32 आंसर। सब लोगों को समझ में आ गया तो बताओ अगले क्वेश्चन पे बढ़े। क्लियर है ना? सब लोगों को रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो कि सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्लियर है एकदम, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग लेवल हर क्लास की तरह, देखो शुरू के 10 मिनट आराम से चलेगा, उसके बाद लेवल भाई इंक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है। सर ये क्लास 9 का है, नहीं ये क्लास 9 का नहीं है, ये क्लास 11 का है, बट आप 9 में भी इसका बहुत बेसिक चीज़ पढ़ते हो। ओके, यस अंडरस्टैंड, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। सुधीर का भी क्लियर है, बहुत सारे लोगों का क्लियर है, देवेंद्र का भी क्लियर है, हुजैफा का भी क्लियर है। चलो, क्यों सबको समझ में आया ही होगा, क्योंकि आप पढ़ाते ही अच्छा। अरे धन्यवाद भाई, धन्यवाद। चलो ऐसे ही अच्छे से तुम लोग सॉल्व करते रहो और मैं ऐसे ही मन लगा के अच्छे से पढ़ाता भी रहूंगा। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व। अतुल मैंने साइन 2 थीटा का मान कैसे रखा, चलो देखो अतुल, बाकी लोग सॉल्व करो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू अतुल, क्योंकि अतुल का एक क्वेश्चन है, ठीक है।
तो द थिंग इज कि जब r की जो वैल्यू होती है दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये डेरिवेशन आप करोगे तो आपका निकल के आएगा। अगर r मैक्सिमम निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो गया, u स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा। अब एक बात बताइए, u तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो अगर मुझे रेंज मैक्सिमम करना है तो मेरी मजबूरी है कि मेरी साइन थीटा की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने मैक्सिमम के केस में साइन थीटा की वैल्यू 1 रख दी। समझ में आ गया अतुल कि नहीं आया, बताओ अतुल, रिप्लाई करो, समझ में आ गया। चलो नया क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है क्वेश्चन में। ओके, कुछ लोगों का आंसर बी आ रहा है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले किसने बी बोला है ये। अच्छा, बहुत सारे लोग, चलो यार मिस हो गया मेरे से, ठीक है। हेलो सर, वीडियो नहीं आ रहा है। प्रभात, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो आ रहा है बिकॉज आई एम एबल टू सी माई सेल्फ। ओके, श्रद्धा का आंसर आया है डी। ओके, सुशांत का भी आंसर आया है डी, आदित्य का भी डी। क्या बात है भाई, एक लाइन से चेंज होते हो सबके सब। एक बार लाइन से सबका ए आ रहा था, फिर बी हुआ, फिर एक दो लोगों का सी आया और अब सबका डी आने लग गया। ओके सर प्लीज दोबारा समझाइए। भाई अभी मैंने समझाया ही नहीं, समझाने तो दो, कंप्लीट तो होने दो क्वेश्चन। पहले तुम लोग थोड़ा एफर्ट मार लो। सर मैंने चेंज नहीं किया। अच्छा आदित्य, अच्छी बात है आपने चेंज नहीं किया। तो किसी का 12.8 आया, 12.8 का मतलब ही डी हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, अब देखो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इस क्या दे रखा है, कुछ दे रखा है, ठीक है। इस इक्वेशन से पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें पता हो कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती क्या है। तो जो इक्वेशन होती है, आप अगेन मैं बोलूंगा इसको डेराइव करोगे तो आपको पता चलेगा दैट इज x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये होती है आपकी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, ठीक है। ये होती है प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन। अब इसी फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो चलो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में हमें कुछ ये दिया हुआ है, ठीक है, 5x²/4, ठीक है। तो अब मैं यहां से सिंपली क्या कर लिया, मैंने 16x को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहां क्या मिला मुझे 1, यहां क्या मिला 1 माइनस ये x² हो गया 5/4 हो गया और नीचे क्या चला गया 16 चला गया। तो अब अगर मैं इक्वेशन 1 को, मान लीजिए ये मेरा इक्वेशन 1 था, ये मेरा मान लीजिए इक्वेशन 2 था, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, तो आपको क्या मिलेगा, x के जगह पे x है, tan थीटा के जगह पे आपको क्या मिल गया 16 मिल गया। सॉरी, यहां से आपको x कॉमन ले लोगे तो यहां एक x नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहां से आपको रेंज की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 4 × 16/5 मिलेगी। तो ये कितना आ गया 64/5, मतलब कि 12.8 मीटर। सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग रिप्लाई कर दो एक बार फिर से, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। सबको क्लियर है? डाउट क्लियर मैथमेटिशियन? बहुत सही यार, चमक गया सर, बहुत बढ़िया जसवीर, ठीक है, यस समझ में आ गया। शक्शी शेलेके, ओके, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम। राखी यस सर, सूरज यस, सब समझ में आ गया। और लोग भाई, और लोग, बहुत लोग हो यहाँ पर, मुझे पता है कि यहाँ पे पिंटू भाई साहब बोल रहे हैं रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से रिपीट करता हूँ, ध्यान दे लो। बाकी सब लोग रिप्लाई करते रहो, ठीक है, रिप्लाई करते रहो सब लोग, ठीक है। डाउट क्लियर। चलो सनी को भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया जिनको, वो जल्दी से देख लें, जिनको समझ में आया वो भी देख लें, अच्छी बात है। ये हमारा होता है इक्वेशन, होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन होती है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, ठीक।
अब ये हमको दे रखा है तो मैंने यहाँ ले जाके पुट कर दिया, तो y इक्वल टू 16x माइनस दिस, 16x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस 5x अपॉन 4 इंटू 16। अब जरा एक बार कंपेयर करके इससे देखो तो x के जगह पे तो x ही है, tan थीटा के जगह पे 16 आ गया, और देखो 1 के जगह पे 1 है, x के जगह पे x है, और r के जगह पे क्या आ गया 16 इंटू 4/5, 16 इंटू 4/5। इसको सॉल्व कर दिया, r की वैल्यू निकल गई 12.8। अब बताओ यार इसमें क्या ही था भाई, इसमें क्या ही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अतुल एक क्वेश्चन और दीजिए इस तरह का। अतुल देखो यार, क्वेश्चन ऑफ सेट्स तो मैं पहले से बना के लाया हूं ना, क्योंकि उतने ही क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम और उसमें हमें आपका पूरा का पूरा कंटेंट कवर कराना होता है। डोंट वरी, मिल जाएगा आपको, और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, खटाक से सॉल्व करो। तो 1 मिनट लो, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। और ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है पूरा पूरा, इसीलिए मैंने यहां पर इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये एकदम प्रैक्टिस के लिए है। टू इजी ना, तो ट्राई टू सॉल्व, ये एकदम प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इस यहाँ पे मैं आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आप 1-1.5 मिनट लो, देन आई विल एक्सप्लेन द होल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमको सारी चीजें निकालने को बोल दिया, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेस, सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। तो इट्स जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, डोंट वरी। बस 1.5-2 मिनट लो और सॉल्व कर दो तीनों पार्ट। सेवेंटी एट क्या है 78? एक्चुअली रेंज आ रहा है क्या आप लोगों का 78? ओके, 77.9 किसी का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, 11.2 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो छोड़ दो, अब रिप्लाई कोई नहीं करेगा, रिप्लाई कोई मत करो। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपना सिंपली। ठीक है, सब क्वेश्चन समझ में नहीं आता बिकॉज इन इंग्लिश, बट देयर इज इट इन हिंदी, देन आई सॉल्व। ओके यार देखो, जो आपके एग्जाम्स होते हैं मैक्सिमम वो हिंदी में ही होते हैं, तो इंग्लिश में ही होते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इंग्लिश किसी तरह से समझो। और यहाँ पे 99% लोगों को क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए और एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए, तो मुझे उसी चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो सॉरी यार, मतलब इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ आपकी, मैं क्वेश्चन हिंदी में लिख के नहीं दे सकता हूँ। ओके, चलो ठीक है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड। एंगल क्या दे रखा है, थीटा क्या दे रखा है, मतलब 30 डिग्री दे रखा है विथ द वर्टिकल। अब देखो, जितने लोगों ने क्लास में, बहुत सारे लोगों ने गलतियां की होंगी, ये चीज देखना, विथ द वर्टिकल लिखा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली थीटा नहीं, कुछ और मान लो, थीटा डैश हो गया, तो थीटा एक्चुअली क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, आप हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे कि तो ज़्यादा अच्छा होगा। हिंदी में ही कर रहा हूँ यार अभी मिश्रा, हिंदी में ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो थीटा जो आपका एक्चुअल में है वो 60 डिग्री। बहुत लोगों ने गलती की नहीं है, बहुत लोगों ने गलती देखा नहीं सर, मेरे को पता था, और सारे लोगों ने भी गलतियां की होंगी। थीटा डायरेक्ट आप लोगों ने 30 डिग्री ले लिया होगा, जो कि गलत है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है, एच मैक्स मुझे निकालना है, ध्रुव ने भी यही गलती की। ठीक है, एच मैक्स निकालना है, सॉरी मेरे को पता ही था ये, इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाता हूं जहां पर तुम लोग मैक्सिमम गलतियां कर सको। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, सिंपली u sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला जो मैक्सिमम हाइट निकालने के काम आता है, मतलब कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैं भी पता था मेरे को, सब के सब वही काम करते हो तुम लोग। ठीक, सेकंड,
जो टाइम पे जो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के काम आता है वो फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। और रेंज निकालने के जो फॉर्मूला काम आता है वो क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? ये मैंने बोला ना कि दिस क्वेश्चन इज़ नॉट कि मुझे चेक नहीं करना है कि कितने लोग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन में तुमको u दे रखा है, u कितना दे रखा है, 30 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री नहीं दे रखा है। तो ये थीटा यहाँ पुट कर दो, ये थीटा यहाँ पुट कर दो, यही थीटा ले आके यहाँ पे पुट कर दो, और ये u यहाँ से आ गया। ठीक है, हर जगह पे u और थीटा की वैल्यू पता चल गई। सॉल्व कर लोगे क्या? यस सर, थीटा 30 डिग्री लिया था, मुझे पता ही था यार कि मैक्सिमम लोगों ने, आप लोगों ने गलत किया होगा। अभी मिश्रा, मैं आपका मैसेज देख रहा हूँ अभी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, आपका मैसेज देख रहा हूँ, और इसीलिए तो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, तुम्हारे लिए ही तो एकदम प्योर हिंदी बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। अच्छा, सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई वॉन्ट एवरीवन टू रिप्लाई। सब लोग रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं आया? चलो रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग रिप्लाई करो, बाकी लोग भाई तभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि सबके सब रिप्लाई कर दो, सबको क्लियर हो जाए तो आगे बढ़े। हम नहीं रिप्लाई किया करोगे तो सोचो आज तुम नहीं करोगे कल कोई और नहीं करेगा, ठीक है, तो अटके रह जाएंगे हम लोग, इसलिए सब रिप्लाई किया करो। पिंटू बाबू इज सेइंग 60 डिग्री कैसे आया? बाकी सब लोग को तो क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन नहीं, आंसर है इजी। चलो ठीक है, जो भी है, वॉट एवर द आंसर, इट डजेंट मैटर, ओके, इट डजेंट मैटर। मैंने कल भी तुम लोगों को बोला था, ठीक है, हम यहाँ पर कोई एग्जाम देने नहीं बैठे हुए। 1 घंटे का सेशन इज नॉट योर एग्जाम। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये सीखो कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे रादर देन आंसर कैसे लाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन को सॉल्व करना इज इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू श्रद्धा। ओके सर, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, देखो एकदम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हिंदी में क्या बोला हुआ है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक जमीन है, ठीक, सरफेस है, इस सरफेस से 30 मीटर पर सेकेंड पे मैंने क्या किया, फेंका है उसको उठा के। बोला है कि 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब कि इधर से एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्री है, तो इधर से एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो पूछा है मैक्सिमम हाइट बताइए, मतलब सबसे मैक्सिमम कितने ऊपर तक ये जाएगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है पूरे जितने देर भी ये बॉडी ट्रेवल करेगी उसका समय क्या होगा। और तीसरा चीज पूछा है कि टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, मतलब कितनी दूर तक जाएगी। अभी मिश्रा नाम था ना शायद, अभी मिश्रा, अब क्लियर है तुमको? अभी मिश्रा, क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि नहीं है? अरे रिप्लाई करो यार, क्वेश्चन क्लियर है? अब हिंदी में बोल दिया एकदम मैंने मस्त से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स गुड क्वेश्चन, और मैं ऑप्शन दूंगा, लेट मी चेक एंड देन आई विल गिव यू एन ऑप्शन। ओके, ए, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और बताओ रिलेशन क्या होगा। पिंटू बाबू इज सेइंग कि रिलेशन डी होगा। ओके, सुशांत सिंधिया इज सेइंग कि इन आइलैंड मैक्सिमम कोरोना पेशेंट हैज नो सिम्टम। अच्छा सुशांत, सो व्हाट यू वांट टू से हियर? सर प्लीज कोई ट्रिक बताओ कि मिनिमम टाइम में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अच्छा एक बात बताओ श्रद्धा,
दुनिया में कोई भी किसी भी चीज़ का कोई ट्रिक नहीं होता है, सिंपली आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ट्रिक की तरह यूज़ कर लेते हो। तो पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज कि आपको पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा देन ओनली आप ट्रिक्स बना सकते हो। ओके, ऑप्शन डी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ओके, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, बहुत सारे लोग ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में खेल रहे हैं। ओके, बी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ओके, डी, जतिन अरोरा इज सेइंग बी। ओके, और बाकी लोग बी, गुड, बी, ए, नचिकेत का ए। सुशांत आपका आंसर क्या है आप ये बताओ। ओके, कोरोना का जो हो रहा है यार, हो रहा है, अपन क्या कर सकते हैं कोरोना का, ठीक है, बट आंसर क्या है वो तो बताओ। पहले आंसर बता लो, उसके बाद कोरोना बात करो। कोई अच्छा डी है आंसर, चलो ठीक है, बट डी सही नहीं है वैसे, डी इज नॉट द राइट आंसर। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं यही बताऊंगा। अभी किसी ने पूछा था, आई डोंट नो, किसी ने पूछा कि सर क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करें, ठीक है। वेलकम खाइको, यार तुम आते रोज हो बट आते रोज लेट हो। खाइको, व्हाट्स द प्रॉब्लम? जब आना है क्लास में और यू आर ए गुड स्टूडेंट, अच्छे आंसर्स देते हो, तो टाइम पे क्यों नहीं आ जाते हो यार। ओके, चलो तो अब देखो कि अपन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। ओके, चलो अब देखते हैं, ठीक है, ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत तरीके से अपन दो तरीके से बहुत आराम से सॉल्व करेंगे और दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, अब बोला क्या है क्वेश्चन में, ये देखो, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन यू ए यू बी यू सी। अब ये रिलेशन दे रखा है, मतलब कि ये जो तुम्हारा रेंज है, ये देखो, ये दिस इज फॉर ए, रेंज ऑफ ए, दिस इज फॉर रेंज ऑफ बी, दिस इज फॉर रेंज ऑफ सी। ओके, समझ में आ गया। तो अब एक बात बताओ, ठीक है, ये आर ए आर बी आर सी हो गया, ठीक है तुम्हारा। तो अब एक बात बताओ कि अब तुम्हें एक बात बताओ, क्या तुम यहां से क्या देख के देख सकते हो, आर ए इज लेस देन आर बी एंड इट इज लेस देन आर सी, ठीक है। तो मतलब रेंज सी का सबसे ज्यादा है। लेकिन एक बात गौर करो, ये देख रहे हो, ये जो एच मैक्स है, मतलब कि मैक्सिमम हाइट जो अटेंड कर सकते हैं, वो सबका बराबर है, सबका बराबर है, मतलब ए का, बी का, सी का, तीनों का सेम है, ठीक है भाई साहब। तो जरा देखते हैं एक बार एच मैक्स का फॉर्मूला होता क्या है। एच मैक्स का फॉर्मूला होता क्या है? तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, और ये तीनों के तीनों सेम है। मतलब कि मैं यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है भाई साहब, कि जो तुम्हारा uy1 है, और g तो सबके लिए सेम होता ही है, g तो सबके लिए सेम होता ही है। तो व्हाट आई कैन से इज uy1 इक्वल्स टू uy2 इक्वल्स टू uy3। रिप्लाई करो पहले सबके सब रिप्लाई करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। uy1 जो होगा वो uy2 के बराबर होगा और वही uy3 के बराबर होगा। रिप्लाई एवरीवन क्लियर, रिप्लाई करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज। ये आ रहा हो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सबको आ रहा है? ध्रुव ने बोला नो सर, बाकी ओके 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 नहीं, ओके आया समझ में सर, ओके ओके। मैक्सिमम लोगों को आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो देखो, जिन लोगों को नहीं आ रहा है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। एच मैक्स जो होता है वो क्या होता है, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g होता है। अब एच मैक्स देखो तीनों के केस में बराबर है, पहले वाले के केस में, दूसरे वाले के केस में, तीसरे वाले के केस में, तीनों के तीनों केस में बराबर है। ओके ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर तीनों के केस में एच मैक्स बराबर है, g हमारा कांस्टेंट होता है, तो ui को भी बराबर होना चाहिए। और ui बराबर होगा मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ui1 इक्वल्स टू ui2 इक्वल्स टू ui3। समझ में आ गया। अब एक बात बताइए आप लोग, अगर a की वेलोसिटी u a है,
बी की यू बी है और सी की यू सी है। तो व्हाट आई कैन सिंपली राइट इज, देखना ध्यान से देखना, यू ए साइन थीटा ए इक्वल्स टू यू बी साइन थीटा बी इक्वल्स टू यू सी साइन थीटा सी। ठीक है, अरे लिख सकता हूं। अरे यहां जरा देखो तो भाई, ये रह गया आपका थीटा सी, ये हो गया थीटा बी और ये हो गया थीटा ए। तो क्या आपको दिख रहा है, थीटा सी जो है वो सबसे छोटा है, थीटा बी उससे बड़ा है और थीटा ए उससे भी बड़ा है। तो भाई साहब अगर इन दोनों की मैं बात करता हूं और थीटा बी थीटा ए से बड़ा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं यू ए जो थीटा ए अगर थीटा बी से बड़ा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं यू ए जो होगा वो यू बी से छोटा होगा, और सिमिलरली यू बी जो होगा वो यू सी से छोटा होगा। आंसर सॉल्व हो गया कि नहीं सॉल्व हो गया, बताओ। सर आप आईपीएल में कौन सी टीम है? चलो, अरे हुआ कि नहीं हुआ सब लोग बताओ, आंसर बताओ। ध्रुव को अब समझ में आ गया, वेरी गुड यार ध्रुव, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ में आया पूछ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ सब लोग आंसर, रिप्लाई करो यार। बताओ, हुआ, सॉल्व हो गया सर, ओके, बूझा, यस सर यस सर यस सर, हाँ जी, मैथमेटिशियन को भी समझ में आ गया, गुड। मैथ वालों को अच्छे समझ में आना चाहिए। चलो, हाय सर, क्लियर, बहुत अच्छा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, सेकंड मेथड का मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है, सेकंड मेथड का मैं हिंट दे रहा हूं, इतना वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम उसको भी डिस्कस करें। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, यस ठीक है, चलो अमन एक बार दूसरा मेथड से तुम सुन लो। ठीक है, हुआ क्या एक्चुअली कि हमारे पास रेंज दे रखे हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, आर ए इज लेस देन आर बी इज लेस देन आर सी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आर जो होता है वो क्या होता था, मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको खोलिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, ठीक है ना, इसको तुम लिख सकते हो 2/g, और ये हो गया आपका ux, ये हो गया uy। अब एक बात बताओ, रेंज जिसका ज्यादा है, रेंज जिसका ज्यादा है, अब uy तो सबका सेम है, uy तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में सबका सेम है। ठीक है, तो ux के वजह से डिफाइन कर लेंगे हम लोग सिंपली। तो अगर रेंज जिसका ज्यादा होगा, क्या उसका ux ज्यादा होगा, और अगर ux जिसका ज्यादा होगा, क्या उसी की ओवरऑल वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया, दूसरा वाला मेथड सबको समझ में आया कि नहीं आया। और जिसकी ux ज्यादा होगी उसका u भी ओवरऑल ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रिप्लाई गाइस, रिप्लाई एवरीवन, रिप्लाई कि सेकंड मेथड आपको समझ में आया या नहीं आया। आ गया, बी, यस बी इज द राइट आंसर। चलो, सेकंड मेथड इज इजी, ओके, ठीक है, इट्स टोटली ऑन यू। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जितने तरह से सॉल्व करा सकते हैं मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। अरे ठीक है यार रोहित, माफ कर दिया, चलो कंटिन्यू द क्लास, ओके। अब इस पे डिस्कशन मत करो, ठीक है, क्लास अटेंड करो प्रॉपरली और आंसर करो। नेक्स्ट आंसर सबसे पहले तुम्हारे तरफ से आना चाहिए, ठीक है। चमक गया, चमक गया, चले चले, छोड़ो, आज मतलब नहीं है क्लास में हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चमकाते रहो तुम लोग एकदम मस्त तरीके से। चलो अब बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए एकदम तेजी से, नो प्रॉब्लम, खाई को नो प्रॉब्लम। ट्राई टू सॉल्व, प्रीति, निधि, सब लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। थैंक यू अमन, सॉल्व करते रहो यार, मस्त मस्त क्वेश्चन तुम लोग, मैं तुम लोग को एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊंगा, टेंशन मत लो इस बात की। निधि सिंह ए, ओके, कमरान सिंह बी, ओके, ए। क्वेश्चन सॉल्व करो रोहित, गिव मी द आंसर।
Traki has said D. Okay. Nidhi A. Sargam is also saying D. ध्रुव का A आ रहा है. अभी आंसर लाइए आप अपना. 50 मीटर आया किसी का, सरगम का. गुड. बी बहुत सारे लोगों का बी आंसर आ रहा है यार. बी ए. सुशांत का डी आया, नचिकेत का डी आया. ओके चलो चेक करें. डी को लॉक कर दीजिए यार. खाई को बोलता मस्त है, लॉक करा देता है एकदम क्लास में. चलो ठीक है, लॉक कराते हैं खाई को. डी को ही लॉक करते हैं भाई. अब तुमने डी बोल दिया तो डी को ही लॉक कर देते हैं. ठीक है चलो ठीक है. अब देखो, मैंने बोला था ना क्रिकेट की बातें खूब होंगी आज की क्लास में. तो भाई क्रिकेट ऐसा टॉपिक ही है. अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. मतलब कि जो आर होता है, आर मैक्स होता है बेसिकली, वो कितना होता है, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी. क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आर मैक्स कितना है, 100 है. तो यू स्क्वायर अपॉन 10 हो गया. तो यहां से जो यू स्क्वायर की वैल्यू कितना निकल के आ गई, 1000. ठीक है. विथ द सेम एफर्ट, मतलब विथ द सेम एफर्ट का सिंपल सा इतना मतलब है कि उतनी ही वेलोसिटी से ही थ्रोज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कि ऊपर की तरफ फेंकेगा भी. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई द बॉल इज. तो भाई साहब सिंपल है ना. मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g. ठीक. अब यू स्क्वायर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था. कितना निकाल रखा था, 1000. ठीक. और 2 इंटू 10 आ गया. ये 0 से 0 कट गया, यहां से ये 50 बार में कट गया. तो एच मैक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 50 मीटर. बताओ. रिप्लाई एवरीवन. हर एक बंदा जो भी क्लास में रिप्लाई करो. आंसर समझ में आया कि नहीं आया. नचिकेत का आंसर सही था, वेरी गुड. दिनेश का भी सही था, बहुत सारे लोगों का सही था यार. क्लियर. बहुत अच्छा. क्लियर. आई एम करेक्ट सर, वेरी गुड. आंसर इज डी. मैंने बताया था. हाँ सरगम आपने बताया था, मेरे को याद है. देवेंद्र ने भी बताया था. क्लियर. समझ में आया सब. गुड. करेक्ट सर, आई वॉज राइट. बहुत अच्छी बात है. व्हाट्स आर? आर इज रेंज यार. आर इज द रेंज. आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो तो सबसे पहले आप लोग को रेंज ही पढ़ाया जाता है. ठीक है सर, फिर से मिस्टेक हो गया, अब क्लियर हो गया. जतिन देखो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, क्लास में गलतियां होनी चाहिए, क्योंकि गलतियों से ही सीखोगे. ठीक है. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप क्लास में गलतियां करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखो, दैट इज इंपॉर्टेंट. खाइको का आंसर सही था, इसीलिए तो खाइको बोलता हूँ यार तुम टाइम से आया करो, तुम्हारा तो सारे आंसर सही होते हैं. टेल मी नाउ. ओके सर, आपका यूट्यूब चैनल है, हमारी इंस्टा सॉल्व का यूट्यूब चैनल है. ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब करिए विवेक. ठीक है, इट विल बी वेरी गुड. और एक बार हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम डायरेक्ट वहां से क्लास ले पाएंगे. कोई बात नहीं, अमन अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं. यही तो होता है, टफ टाइम में अपने आप को कंसंट्रेट करना होता है. ठीक है, अगर अभी कर लोगे तो आगे सक्सेस कर लोगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. चैनल का नाम है इंस्टा सॉल्व, INSTASOLV. इंस्टा सॉल्व लिखो और सब्सक्राइब करो चैनल को. ठीक है, विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस देयर टू. ठीक है, लर्न फ्रॉम द फेलियर. एग्जैक्टली, बहुत अच्छा यार सुशांत. ठीक है, गौरव का 50 मीटर अब आया, कोई बात नहीं है, आना इज इंपॉर्टेंट. अगेन आई एम सेइंग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. चलो सॉल्व करो. दूसरा क्वेश्चन एक और आ गया आपके पास, आपके आंखों के सामने है ये क्वेश्चन. सॉल्व करिए और लॉक करना है. कौन से आंसर को लॉक करना है बताओ. चलो 1 मिनट का टाइम लो. कौन से क्लास की सब्जेक्ट है भैया? 11th का सब्जेक्ट है और एकदम स्टार्टिंग का ही है. नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन. चलो आंसर्स आने फिर से शुरू हो गए. सबसे पहला
आंसर दिया है गौरव ने सी, देन श्रद्धा ने बी, सरगम इज ए, गौरव सी है, कमरान ने डी बोला है। क्या लाइन लिखते हो यार खाई को, मजा आ गया। स्टूडेंट विदाउट मिस्टेक इज लाइक अ बर्ड विदाउट फेदर। वाह ग्रेट यार, सीखूं, अच्छी अच्छी चीजें तुम लोग भी सिखा देते हो मेरे को। एक ऐसी ही लाइन लेके आया करो हर दिन, मुझे मजा आ जाएगा सीखने में। 12 बार, अच्छा ए ऑप्शन है, अच्छा ठीक है। ए बी क्लियर नहीं है सर। खाई को ग्रेट। ए डी ए 4 आर 12 आर, ए 4 आर। ओके चलो देखते हैं। कौन सा क्लास है बताया ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्लास है, 2D मोशन का क्लास है, 11th का क्लास है। ओके डी को लॉक किया जाए, समवन से डी को लॉक किया जाए, देखते हैं। ओके सर चलो। अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ अ इनिशियल स्पीड u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल हैज अ रेंज r। ठीक है चलो देखो एकदम एक मिनट, चलो अब कमेंट कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब सीखते हैं क्वेश्चन को, सीखते हैं सॉल्व करना सीखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अब रिप्लाई कोई मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर नहीं देखूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, आप एग्जाम में मार्क्स नहीं कट जाएंगे, ठीक है। सीखने की कोशिश करो कि क्वेश्चन को हम अप्रोच किस तरह से करेंगे, ठीक है। अप्रोच देखने की कोशिश करो। अब प्रोजेक्टाइल है, इसका रेंज निकालने को बोला है, ठीक है। जो स्पीड है वो कितना दे रखा है, u दे रखा है, और जो थीटा है वो कितना दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा, रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो इसको मैं सॉल्व करूं अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, u स्क्वायर थीटा जो 15 डिग्री है, 2 थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये क्या आ गया, u स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे वाले आर की बात करते हैं। इफ द सेम प्रोजेक्टाइल को फेंका गया कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, विथ स्पीड ऑफ 2u, इट्स रेंज विल बी। अब दूसरे वाले रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो आर डैश क्या होगा, हिंदी में ही बोल रहा हूं भाई, आर डैश क्या होगा, u स्क्वायर, तो यहाँ पे u तो क्या है 2u है, अगेन साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। अब देखो आर डैश क्या हो गया तुम्हारा 4u स्क्वायर, और साइन 2 थीटा, एंगल कितना था थीटा 45 डिग्री, तो साइन 2 थीटा कितना हो गया, 1। तो ये कितना आ गया नीचे g, ठीक। अब देखो यहां से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो u स्क्वायर अपॉन जी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 2r। तो यहां अगर इसी चीज को मैं ले आके यहाँ पे पुट करूं तो क्या r डैश की वैल्यू 4 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी के जगह पे मैं 2r अगर पुट कर दूं तो r डैश की वैल्यू क्या 8r आ जाएगी। तो क्या आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं जरा कितने लोगों ने बोला डोंट डिस्टर्ब। ओके अब बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, और कितने लोगों का आंसर सही, यही डी सी कितने लोगों ने बोला था ये बताओ पहली बात तो, ठीक है। और सबको समझ में आया कि नहीं आया। यस सर क्लियर तो दिखेगा, ठीक है। का वीडियो नहीं है सर, उस चैनल में आपका वीडियो नहीं है सर। ऋषभ डोंट वरी, आप एक बार अभी आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो धीरे धीरे एक्चुअली हमने भी इस प्लेटफॉर्म पे अभी काम करना स्टार्ट किया है, तो जस्ट वेट फॉर सम 10-15 डेज, आप सब्सक्राइब करके रखो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ माइन। ओके चलो आपका कॉन्सेप्ट, आई हैव अ डाउट इन बेंडिंग और साइड, आया समझ में सर, गुड। यस सर आई वॉज रॉन्ग, गुड। सी को लॉक कीजिए, सी को लॉक किया और आंसर सही, शाबाश खाए को। सर पहले क्लियर नहीं था अब क्लियर है, बहुत अच्छा, अभी क्लियर होना चाहिए यार। लॉक इज ओपन, ओके हाय सर, ओके बट आंसर इज रॉन्ग। मेरा वीडियो ने हाय सर, वेलकम सर, वेलकम गीता, आई बैक सर। ओके जसवीर बहुत अच्छी बात है आप वापस आ गए, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट है भाई, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में 2D पढ़ा रहा हूँ जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आता है,
कुछ ऐसा ही लग रहा है मेरे को, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। ओके चलो सर जूम करो जी। अरे जूम करने की क्या जरूरत है, दिख रहा है सीधे सीधे। हेलो 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 गाइस, जो लोग भी नए आ रहे हैं वेलकम। इट्स क्वांटम लेवल, वाह। चलो चलो ठीक है, हो गया ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, रिप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े क्या? अरे रिप्लाई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े कि नहीं बढ़े? नहीं बढ़े तो बोलो, रुक जाते हैं फिर यहीं। पबजी अबजी नहीं खेलता हूं यार मैं, पबजी खेलने वाली उम्र नहीं है अब मेरी। तुम लोग की उम्र है पबजी खेलने वाली। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आओ सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। समवन आई डोंट नो, सही नाम है यार, अच्छे अच्छे नाम रखे रहते हैं बच्चे। नचिकेत को क्लियर है, ठीक है। अरे चलो सॉल्व करो, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बातें बाद में करना। रोहित ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन भाई। कितने कमेंट करते हो यार तुम लोग, पढ़ाई कर लेते इतना तो कुछ अच्छा हो जाता। चलो रुको, मैं ऑप्शन दे देता हूं, तुम लोग नहीं तो फिर इधर उधर ही काम करते रहते हो, ठीक है। ए ऑप्शन इज हाइट आएगा 40 मीटर और एंड स्पीड विथ द बॉडी हैज, चलो चलो हाइट के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और किसने फाइंड और वेलोसिटी पूछी हुई है, ओके। वेलोसिटी मान लो तुम 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी में दे दे रहा हूं ऑप्शन आपको, एच आएगा 45 मीटर और यू आएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सी आएगा आपका, एच आएगा 35 मीटर और यू आएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। चलो 3 ऑप्शन ही है, इन तीनों ऑप्शन में बताओ आंसर क्या होगा। अच्छा, आई डोंट नो इज रोहिणी, ओके गुड रोहिणी, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ भाई मैं पानी बहुत पीता हूँ, गला मेरा एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि एकदम मैं ऐसे ही चिल्लाते हुए पढ़ाता रहूँ, धीरे धीरे से पढ़ाना होगा तो फिर पानी यूज़ नहीं करूँगा। चिल्लाते हुए ऐसे ही पढ़ाता रहूँ तुम लोगों को तो फिर पानी तो भाई मुझे पीना पड़ेगा 7-8 बार क्लास में। चलो हाइट तो 45 मीटर मैक्सिमम लोगों की आ रही है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी होगा, ओके। जेबा ने सबसे पहले बोला ऑप्शन बी होगा, ठीक है। गीता ने बी बोला, जसवीर का भी बी है, अब तो सब बी बोलेंगे। पिंकू का भी बी है, गौरव का ए है, नचिकेत बी, आई हैव गिवन। निगम कौन सा आंसर है बताओ। रोहित का भी बी आ गया, ठीक है। प्लीज कंसंट्रेट इन क्लास गाइज। खाइको आंसर कितना आया? 45 मीटर आ रहा है, दैट इज बी, ओके इट डजेंट मैटर, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं, एक बार बताओ 45 मीटर आ गया, यू आया कि नहीं आया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग आंसर की वैल्यू इतनी नहीं है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट की वैल्यू है। कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो, आंसर के पीछे मत भागो। जितने लोग बी बोल रहे हैं उनका यू भी आना चाहिए, ठीक है। H45 है, आंसर भी बी ही है, सही बात है। लेकिन ऐसे नहीं कि केवल मेरा H45 आ गया तो आंसर बी हो जाएगा।
u भी 30 आना चाहिए। एग्जाम में जिस दिन आएगा ये क्वेश्चन और h45 आ गया, मार देना तुरंत बिना u निकाले हुए। लेकिन अभी सीखना इज इंपॉर्टेंट। ओके ओके, चलो सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो बोला क्या है, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब कि कुछ भाई साहब ये लाइन ऐसी है। ठीक है, यहां से फेंका गया एक बॉडी को कितने वेलोसिटी से u, एंड इट इज, ये हमारा ग्राउंड है मान लेता हूं मैं। ठीक है, ये हाइट कुछ जो है वो h दे रखी है, ये ग्राउंड को हिट किया, ये कुछ ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा। ठीक है, 3 सेकंड बाद ये टोटल ग्राउंड को हिट कर गया। ठीक है, 3 सेकंड बाद हिट कर गया। एंगल जो जब ये हिट किया ग्राउंड को, तो ये एंगल कितना बना रहा था, 45 डिग्री बना रहा था। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड स्पीड विथ विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये सर 30 मीटर पर सेकेंड आ गया जेबा, गुड, बी को लॉक कर दिया यार। ओके चलो ठीक है, अब देखो एक्सप्लेन करने दो अच्छे से। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अगर मेरे को ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूं तो यू एक्स जो होगा वो तो यू दे रखा है, लेकिन अगर मैं यू वाई की बात करूं तो क्या दिया हुआ है, 0, क्योंकि मैंने फेंका है हॉरिजॉन्टली, मतलब कि वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक, तो अब अगर मान लीजिए सिंपली हमने क्या पढ़ा है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारा s क्या है, h है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, 0 है, हाफ एक्सेलरेशन के जगह पे क्या है, g है, मतलब क्या है, 10 है, और t स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, 3 सेकंड। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ से 2 से 10 कटा तो कितना बचा, 5। तो हाइट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 45 मीटर। समझ में आ गया क्या, 45 मीटर। अब बात करते हैं एक्चुअल में Vx कैसे निकला, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे निकली। ठीक है, तो अब मैं y डायरेक्शन में ही बात करता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Vy इक्वल्स टू Vy प्लस g इंटू टी। ये तो आपका भाई साहब क्या था, 0 था। ठीक है, तो Vy क्या निकल के आ गया आपका, 10 इंटू 3, मतलब कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, तो अब तुम ये बोल सकते हो कि सर ये तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, ये तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, मतलब कि ये वेलोसिटी है। तो अब एक बात बताइए, ये वाली जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, v होगी। यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो जो v आया उसका v अगर cos 45 डिग्री में बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपका, सिंपली Vy, मतलब कि 30 मीटर पर सेकेंड। और एक बात गौर करो यार, अगर इधर से इधर 45 बढ़ने पे Vi आ रहा है तो Vx भी तो इधर से ही आ रहा है, और हमें पता है इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ पर था, क्या वही वेलोसिटी यहाँ पर भी रहेगा, तो u की भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 30 मीटर पर सेकेंड। बताओ कितने लोगों को समझ में आया, सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। बताओ, अरे रिप्लाई करो सब लोग, सबका रिप्लाई आना चाहिए यार, 1-2 लोगों के रिप्लाई से काम नहीं चलता है, मुझे सबका रिप्लाई आना चाहिए। सारे के सारे लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया, और मजा आया कि नहीं आया। मजा आया ना, कॉन्सेप्ट बढ़िया था ना, ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये वाला मस्त कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी गुड, आ गया, बहुत सही, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सब लोगों को चमक गया सर, बहुत सिंपल था, मजा आ गया भाई। फाड़ू क्वेश्चन, किसी को फाड़ू लगता है, किसी को सिंपल लगता है, कोई बात नहीं, मजा आया सर। ओके, बहुत मजा आया, चमक गया, मजा आया सर। सबसे पहले हम भी बोले थे
तो बहुत अच्छी बात है अमन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार। अगर तुमने भी बोला था इट मीन्स तुमसे सबसे अच्छे से सॉल्व हुआ, इट मीन्स कि तुम अच्छा कर रहे हो। बाय बाय, गुड नाइट भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आया, ठीक है, मज़ा आया सर, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा, सरगम इज सेइंग प्लीज अगेन। अच्छा सरगम देखो इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन जल्दी जल्दी मैं बोलता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। अपन को हाइट निकालना था तो वो तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम लोग निकाल लिए। अब एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर से निकाला तो एच की वैल्यू 45 मीटर आ गई, ठीक है। तो 45 मीटर तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है कि वी वाई निकालने में और वी एक्स निकालने में। तो मैंने क्या किया, सिंपली वी वाई निकाला, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी वी इक्वल टू यू प्लस 80, वहां से कितना आ गया 30 मीटर। और भाई साहब एक बात बताइए, ये जो इम्पैक्ट किया था वो 45 डिग्री पे इम्पैक्ट किया था। तो अगर वी वाई की वैल्यू 45 डिग्री है तो सिंपल सी बात है वी एक्स की वैल्यू भी वी वाई की वैल्यू 30 डिग्री है तो वी एक्स की वैल्यू 30 डिग्री होगी। और चूंकि एक्स डायरेक्शन में इधर या इधर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी चेंज हुई नहीं होगी। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ए आंसर है, समवन इज सेइंग ए आंसर है, समवन इज सेइंग सी आंसर है, ओके। मजा बहुत आया खाइको को, बहुत अच्छी बात है भाई। ए बहुत सारे लोगों का आंसर ए आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो देखेंगे अभी। ए यू हैव अ डाउट ऑन अ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व रोड। कोई दिक्कत नहीं है, हम जब उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो विल सी, जब हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। जेबा ने बोला है आंसर बी होगा, ओके। कुछ अलग सा आंसर जेबा देती है, अच्छी बात है, कुछ अलग सा ही आंसर देना चाहिए। सुधीर भी बी बोल रहा है। सर का हम लोगों के नाम पर ध्यान नहीं गया। आई डोंट नो हु यू आर, बट पढ़ाई कर लो यार, ज्यादा बेटर रहेगा। सी बी सी में सी ऑब्वियसली, ठीक है, बी ही होगा। चलो आई डोंट नो ने कहा कि बी ही होगा, चलो देखते हैं। सुशांत इज ऑल्सो सेइंग बी, निधि इज सेइंग ए, सी बी, ओके। गुड इवनिंग गाइस, जो भी नए लोग जुड़े हैं, ठीक है। यार निधि डोंट लुक कि किसने नाम चेंज किया किसने नहीं चेंज किया, हाउ इट मैटर्स यार। आप लोग क्लास अटेंड करो, पढ़ाई करो, इन चीज़ों पे ध्यान दो, इट्स गुड, ओके। चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है, ए, ठीक है। They are projected at the same time as shown in the figure with different initial speed, ठीक है। इन भाई साहब का कितना दे रखा है, u बटा √3, और इनका क्या दे रखा है, u। The time after which the horizontal distance between the particle becomes 0 is,
ठीक है भाई, देखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। ठीक, तो सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो एक बात बताइए आप लोग, मान लीजिए कि ये जो दूरी है ये कहीं कुछ यहाँ पर जाके मिले, मान लो। ठीक है, यहाँ पे जाके कुछ मिले, मैं मान लेता हूँ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, वो डिस्टेंस कितना है, y है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, y है। ठीक, तो अगर ये डिस्टेंस हमारा y है तो ये वाला जो डिस्टेंस पूरा का पूरा होगा वो कितना होगा, x माइनस वाई होगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर ये डिस्टेंस मेरा y है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो मेरा कितना होगा, सिंपली x माइनस वाई होगा। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन भाई साहब की बात करें, इस वाले भाई साहब की, ए वाले भाई साहब की बात करते हैं। ठीक है, देखो ए वाले भाई साहब की बात करें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपली एकदम ये पता है ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। ठीक है, तो ए की अगर मैं बात करूं तो व्हाट आई कैन राइट, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, x माइनस वाई। ये देखो यहां से लेके यहां की जो दूरी है वो कितनी है, x माइनस वाई। ओके, तो इसके बाद एस क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू यू इंटू टी सिंपली। क्यों, क्योंकि ए तो जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर वाला कोई टर्म आएगा नहीं, तो u जो होगा वो क्या होगा, u अपॉन रूट थ्री, और ये भी x डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ठीक है, x डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तो इसका ये फैक्टर जो 30 डिग्री है इधर क्या आ जाएगा, u अपॉन रूट थ्री कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ आ गया कॉस 30 डिग्री इंटू टी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू यू बाई रूट थ्री, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ से ये कट गया, तो व्हाट फाइनली आई कैन राइट इज x माइनस यू इक्वल्स टू यू बाई टू इंटू टी। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं इन भाई साहब की बात करूँ, बी वाले भाई साहब की मैं बात करूँ, ठीक है, तो व्हाट आई विल राइट की अगेन y, अभी इन्होंने तो कितना दूरी चला, y ही दूरी चले होंगे, और इनका क्या था, u cos 60 डिग्री इंटू टी। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, u बाई टू इंटू टी। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो व्हाट यू विल गेट इज x इक्वल्स टू यू बाई टू टी, और u बाई टू टी दोनों जुड़ गया, कितना हो गया, यू टी, और टी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, x बाई यू। समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग खटाक से रिप्लाई करो यार। ऑसम सेशन, गुड। तो यार जितना टफ करोगे उतना ही ऑसम होता जाएगा। ठीक है, यही है, बस तुम लोग अच्छे से समझो ना, तो जितना टफ लेवल होगा उतना ही अच्छा लगेगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आज के सेशन में, ये बताओ। इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, काफी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिप्लाई करो सब लोग, और समझ में आया तो अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। आई डोंट नो सेइंग इज यस, यस, और लोग रिप्लाई करो यार। ठीक है, ध्रुव इज सिंग रियली सर आई अंडरस्टैंड एंड एंजॉय वेरी मच। बहुत बढ़िया ध्रुव, मस्त ऐसे ही सॉल्व करते रहो और मजा आएगा अभी। ठीक है, यस यस सर, यस सर, मतलब मजा आ रहा है लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं रोबोट की तरह इधर से बोल रहा हूँ और आप लोग केवल सुन रहे हो, मजा आ रहा है। ठीक है, तो मजा ही आना चाहिए यार। पढ़ाई अगर प्रेशर में पढ़ोगे तो थोड़ी मजा आएगा, पढ़ाई में एकदम मस्त तरीके से चलते रहना चाहिए और मजा आते रहना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर थोड़ा और मजा लेते हैं क्वेश्चंस का। लो एकदम तगड़ा वाला अच्छा सा क्वेश्चन, तगड़ा वाला और इजी सा क्वेश्चन, मैं ऐसे बोलूंगा, टफ नहीं है ये, बहुत इजी सा है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छे से दिमाग लगाना है, अच्छे से दिमाग लगाना है, और इट्स नॉट टफ एक्चुअली, बस गलतियां हो सकती हैं, वो कोशिश करना है ना हो।
सर आप अच्छा पढ़ाते हो तभी मज़ा आता है और क्लियर भी हो जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है यार जतिन, अच्छा लगता है आप लोग तो, इट्स गुड, गुड फील हो रहा है। अरे वाह यार, डोंट वरी। तो गुड फील होने के लिए हर दिन 7:30 आ जाया करो, एकदम गुड फील कराऊंगा, ठीक है। देखो अच्छे से मन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत गुड फील होगा, ठीक है। अच्छे से मन लगा के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो बेकार फील होगा, ठीक है। तो इट्स गुड कि अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के आ जाया करो, जो भी पढ़ाने वाले रजिस्टर कर लिया करो इंस्टॉल सॉल्व ऐप पे जाके, वहां से देख लिया करो किस चीज़ की क्लास है और थोड़ा सा पढ़ के आ जाया करो, ठीक है। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है यार, मज़ा लेते रहो, ठीक है। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, किसी का सी आया है, किसी का ए आया है, बट सी आया है लोगों का, ए बी बहुत सारे हैं। अभी मिश्रा सिंह सर अगर आप हिंदी में एक्सप्लेन देने लगो ना तो मस्त सर हो। यार अभी एक बात बताओ, मैं 90% टाइम तो हिंदी ही बोलता हूँ यार, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, तुम खुद बताओ यार, सबको तो देख के चलना है, ठीक है। तो मैं कोशिश तो करता हूँ, 90% टाइम तो मैं हिंदी ही बोलता हूँ, ओके। वेलकम न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। स्टेयर, इट्स लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अ स्टेयर केस कंटेन्स 3 स्टेप ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि 10 सेंटीमीटर अगर हाइट है, मतलब कि एच जो दे रखा है वो कितना बोल रखा है, 10 सेंटीमीटर, गजब। विथ जो दे रखा है, मतलब बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, ओके। What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? अब एक बात बताओ, ये u यहाँ दिया हुआ है, डोंट कंफ्यूज, ये u आपका यहाँ तक आएगा, क्योंकि अगर आप u यहाँ से भेजेंगे तो यहाँ लड़ ही जाएगा, ठीक है। खाइको ने बोला है सी को लॉक कर दीजिए, सुशांत भैया भी बोल रहे हैं सी को लॉक कर दीजिए, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन भी हिंदी में बोल दो, अच्छा ठीक है। हिंदी में मतलब ये है कि ये सीढ़ी दे रखी है, सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बोला है कि यू वेलोसिटी से फेंका जाए, तो ऐसा बताना है हमें कि ये एकदम लास्ट वाली सीढ़ी को टच करते हुए या जस्ट उसको क्रॉस करते हुए गिरे। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिटिंग कंडीशन लेंगे। लिमिटिंग कंडीशन मतलब क्या होता है कि एकदम बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो अब मतलब कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसको स्ट्राइक करना है, मान अगर यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे वेलोसिटी जो होगी वो 0.00001 भी जाएगी, तो वो क्रॉस कर जाएगा उसको, समझ गया गया, ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए आप लोग कि मैं मान लो यहाँ से कुछ वेलोसिटी u से इसको फेंका गया, ठीक है, u से फेंका गया। अब एक बात बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, इनको डिस्टेंस कितना कवर करना है, ये b और ये b, मतलब जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी, मतलब x डायरेक्शन में, या हम इसको रेंज बोल लें, ये कितना होना चाहिए, 2b होना चाहिए। अब हाइट जो नीचे आ रहा है वो कितना नीचे आ रहा है, ये देखो, एक ये h नीचे आया, एक ये h नीचे आया, मतलब हाइट कितना आया नीचे, 2h नीचे आया। तो इसका मतलब h बोल लो या y बोल लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, जस्ट राइट 2h। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगेन मैं क्या बताता रहता हूँ, एकदम सिंपल फॉर्मूले यूज होते रहते हैं। तो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़ाया हुआ है मैंने। तो s यहाँ पर क्या है, 2h है। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ui क्या था आपका, 0 था, तो ये क्या मैं रख सकता हूँ यहाँ पे 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2h इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। अब देखो 2 और h की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 0.1, अरे दे रखी है ना, h की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 1 इंटू 2/10 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, t की वैल्यू आ गई 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रेंज की। तो रेंज जो था वो कितना था आपका, 2b था। तो रेंज क्या हो गया, सिंपली अगर x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, तो अगर मैं s लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, तो रेंज क्या हो जाएगा, u इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो u इंटू 0.2 के बराबर हो गया। तो 2 इंटू बी कितना दे रखा है,
0.2 इक्वल्स टू यू इंटू 0.2, 0.2 से 0.2 कट गया, यू की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कौन सा होगा? सी। तो मैक्सिमम लोगों ने सी ही बोला था, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तुम लोग। तो सी को लॉक कर दिया था मैंने, खाइको ने भी बोला था सी। तो सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो। अच्छी स्टडी हो रही है ना, तो अच्छी बात है ना यार, अच्छी स्टडी होना चाहिए। तो रिप्लाई गाइस, थैंक यू यार, आई डोंट नो। ओके ग्रेट, मतलब सब लोगों को समझ में आ रहा है, सब लोगों को एंटरटेनमेंट हो रहा है। ठीक है, चमक गया गुरुजी, बहुत बढ़िया भाई, चमकते रहो, ऐसे ही चमकाते रहो तुम लोग, मज़ा आता रह जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब एक काम कर दो जरा सब लोग, ठीक है, सब लोग जिन लोगों ने अभी तक ये काम नहीं किया है, ठीक है, अगर तुम लोग इतना बोलते हो कि सर इतना औसम पढ़ा रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, जो कि बहुत लोगों ने नहीं किया है क्योंकि सब्सक्राइबर्स अभी यहाँ बहुत कम है और आप लोग यहाँ क्लास में बहुत सारे लोग हैं, गो टू आवर इंस्टासॉल्व चैनल ऑन यूट्यूब, गो टू आवर इंस्टासॉल्व चैनल। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको प्रमोट करोगे, माई मीन्स यू आर प्रमोटिंग मी, और मेरे को प्रमोट करोगे इट मीन्स कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा आप सेशंस देख पाओगे, और आप लोग, मुझे जैसा लग रहा है कमेंट्स आपके देख के कि यू वांट दैट। ओके, तो गो हेयर एट इंस्टासॉल्व चैनल, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो, विल स्टार्ट द लेक्चर्स देयर ऑल्सो। एक बार एक अच्छे सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाएंगे तो, ठीक है गाइज, तो चलते हैं। एंड अगेन या वन मोर थिंग दैट, ये भी काम कर लो आप लोग, टेलीग्राम पे जाके इंस्टा जेई लिख के एक बार टाइप करके, और इंस्टा जेई का पेज भी लाइक कर लो, ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे भी आपको मटेरियल मिलते जाएंगे। सर ऑल माय आंसर्स इज करेक्ट एज यूजुअल। अरे ग्रेट यार। ओके चलो, बाय गाइस, बाय एवरीवन, चलो भाई बाय लो।